हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.5। इसके हम पहले 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वहां आपको दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि अगर हम यहां पे लें एक टावर, ये टावर है और ये क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, फुट ऑफ द टावर आता है ये, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां तक जाएगा, द टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक, यानी कि इस तरीके से। और वो कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट आपको कहा है कि टॉप ऑफ द टावर एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये टावर का टॉप और ये फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब बनेगा वो बनेगा आपका 60 डिग्री का, राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो ये है आपका टावर और इसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, 50 मीटर। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करनी है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि दिस, जिसको हम लेट कर लेते हैं क्या है, h। ये बन गई आपकी फिगर। अब हम सब इसको नाम दे देंगे। तो यहां हम देंगे A, B, C एंड D। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट the height of the building be h, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने क्या लेट किया है, h। दूसरा हमें गिवन है the height of the tower, वो हमें दे रखा है कितना, 50 मीटर्स। ठीक है, और बाकी एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी कुछ दे रखे हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। नाउ अब हम जो भी हमारे एंगल्स जिस ट्रायंगल में दे रखे हैं हम उन ट्रायंगल्स को लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABD को। ठीक है, इन ट्रायंगल AB एंड D। अब यहाँ पे कौन कौन सी साइड होती है, यूजुअली हम क्या लेते हैं, जो साइड निकालनी है वो विद द बेस। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में AB बेस कॉमन है तो हम उसी कॉमन बेस की तरफ लेंगे, यानी कि एक आएगा आपका परपेंडिकुलर वाली साइड और दूसरी बेस। तो उसका क्या रिलेशन होता है हमारा, tan। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है इस ट्रायंगल में हमारा, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री वो क्या होगा हमारा, AD अपॉन AB, राइट। tan 30 डिग्री क्या होता है हमारा, 1 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू AD हमने h लेट किया है और AB एज इट इज रखेंगे। यहां से हमें AB मिलेगा √3h। फर्स्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन को। सेकेंड अब हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड ट्रायंगल में, दैट इज ABC ट्रायंगल, जिसमें 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो अब करेंगे इन ट्रायंगल ABC। tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। ठीक है, BC आपकी परपेंडिकुलर साइड एंड AB बेस। तो BC है 50 और AB हमें नोन नहीं है, तो यहां हम लिखेंगे tan 60 की वैल्यू √3, BC है 50 और ये है AB। तो यहां से हमारे पास AB कितना आएगा, 50 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम AB की वैल्यू लेंगे जो हमें कितनी दे रखी थी, √3h। तो AB की वैल्यू हमने पुट की यहाँ √3h विच इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। तो h कितना हो जाएगा, 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो गया 50 अपॉन 3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 16
16.6666, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिखेंगे 16.70 मीटर। तो ये है आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of a top of a cable tower is 60 डिग्री। तो हम केबल टावर को इस तरफ बनाएंगे, ठीक है, और दूसरी बिल्डिंग को इस तरफ। नेक्स्ट इन्होंने कहा है बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है हमें 7 मीटर। ठीक है, ये है आपकी बिल्डिंग और ये है हमारा केबल टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनाना है? टॉप ऑफ द केबल टावर से लेके टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि सेम फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ही, बिल्डिंग के टॉप से ही एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा टॉप ऑफ द केबल तक इस तरीके से, और वो बनेगा हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो है 60 डिग्री। और फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन जाएगा फुट ऑफ द केबल टावर तक जो कि है 45 डिग्री। तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ द टावर, जिसको हम अज्यूम करेंगे और ले लेंगे कितना h। आ गया। अब हम इसके नाम दे देते हैं हर एक पॉइंट को A, B, C, D एंड E। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द हाइट ऑफ द केबल टावर बी h, जो हमने फाइंड आउट करनी है। दूसरा गिवन हमें क्या दे रखा है? द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और वो है 7 मीटर। ठीक है, नाउ यहां पे क्या है, ये अगर 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर, यानी कि AE बराबर होगा आपका BC के। ठीक है, तो अगर ये 7 मीटर है और पूरी हाइट h है, तो इस h में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा CD। तो CD इज इक्वल टू h माइनस 7 मीटर्स। ओके, तो अब हम जाएंगे अपने ट्रायंगल की ओर। पहले हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा? DEC, या इसको ट्रायंगल DCE भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज करेंगे हम। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन EC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। tan 60 डिग्री क्या है हमारा? √3। CD अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया h माइनस 7, और EC हमें नहीं दिया हुआ, राइट। तो यहां से हमें EC कितना मिल जाएगा? ये √3 आ जाएगा बेस में और EC चला जाएगा ऊपर, तो ये होगा h माइनस 7 अपॉन √3। ये आया मेरे पास क्या? EC। ऑल राइट, अब हम जाएंगे अपने सेकंड ट्रायंगल में, वो है आपका BCE। इन ट्रायंगल BCE यहां पे हम करेंगे tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू BC अपॉन EC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC आपको दे रखा है 7 और EC नहीं दिया है, यहां से मुझे EC कितना मिल जाएगा 7 मीटर्स के बराबर। पुट इट इन इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं हम। इक्वेशन 1 मेरी क्या निकली थी? EC इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन √3। तो EC की जगह मैं क्या डालूंगी 7, और यहां आएगा h माइनस 7 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस 7 आएगा 7 √3 के बराबर। ये 7 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7। यहां से हम 7 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचा √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें हम +1 करेंगे तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? ये 2.732।
ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करके मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी 19.124, जो हम अप्रोक्सीमेटली कितनी लिख लेंगे 19.10 मीटर्स। हेंस आपकी हाइट ऑफ द केबल टावर कितना निकला 19.10 मीटर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव ऑन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी बुक अपने पास रखें, वहां से आप क्वेश्चन भी देखते जाएं। मैं आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी और जो इसका ऑप्शन होगा आप देखेंगे और उसे टिक करेंगे। नंबर 1, पहला आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ थीटा, जहां पे थीटा क्या है लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री के बीच में है। तो बताओ थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी। ठीक है, जब भी हम सारी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू देखते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है, या तो 0 आती है या 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3 होता है, 1/√2 होता है, या √3/2 या 1, कुछ इसी प्रकार से ही वैल्यूज आती हैं आपकी, राइट। ये जितनी भी वैल्यू हैं ये क्या है आपकी 0 और 1 के इन बिटवीन ही आती हैं, और सारी वैल्यू क्या है ये पॉजिटिव में। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है पॉजिटिव एंड इज बिटवीन 0 and 1 एंड ब्रैकेट में बोथ इंक्लूडेड, आपने दोनों को इंक्लूड भी करना है। ठीक है, तो ये था आपका इसका आंसर। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें आपको दे रखा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो बताओ कि cos थीटा कितना होगा, राइट। tan और cos का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसमें क्या रिलेशन लगाते हैं, हमारे पास जो आइडेंटिटी है sec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा, ये आपने हमेशा याद रखना है। क्यों, यहाँ पे एक तो tan² थीटा है और दूसरा sec² थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाती है। अब ये आएगा मेरा sec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 इक्वल टू 2। तो यहां से मुझे sec थीटा क्या मिलेगा, स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा। sec थीटा होता है आपका 1/cos थीटा, जो बराबर आया है √2 के। तो ये रेसिप्रोकल को जब हम दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे तो cos थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, जो कि आएगा आपका 1/√2 के बराबर, और वो क्या दे रखा है आपको ऑप्शन डी। ठीक है, नंबर 3, इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, जहां cos थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो बताओ थीटा कितना होगा। अगर हम ये रिलेशन लिखें यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा को इधर ले जाएं बेस में, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा, और वो आया 1 के बराबर, और tan में 1 की वैल्यू कब होती है tan 45 डिग्री में। tan और tan कैंसिल, तो थीटा कितना आया मेरा 45 डिग्री। तो थीटा आता है आपका 45 डिग्री और ये है आपका ऑप्शन बी। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसका आपको बताना है कि कौन सी टर्म इसमें करेक्ट है। तो अगर आप ए पार्ट में देखेंगे 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, तो ये क्या है हमारे पास एक आइडेंटिटी, तो ये तो करेक्ट है, ये तो हमें पहले ही पता है, तो ऑप्शन ए ही आपका इसमें करेक्ट आ जाएगा, तो आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे 5th वाला क्वेश्चन। 5th में आपको दे रखा है
tan 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के ऊपर। तो ये तो सिंपल था, इसमें आएगा आपका ऑप्शन सी। अब करेंगे हम सिक्स्थ पार्ट। साइन 64 डिग्री अपॉन कॉस 26 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमने क्या लगाना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में जब देखेंगे तो 90 में से जब 26 माइनस करेंगे तो 64 आएगा, और 90 में से 64 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। तो आप ऊपर में से कोई भी एक चेंज कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाली टर्म को ही बना देते हैं, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री cos 26 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर बन गया? cos 26 डिग्री के। नीचे भी cos 26 डिग्री कैंसिल होके आंसर कितना आया? 1। और ये है आपका ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 7th वाला पार्ट करेंगे हम। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो मुझे फाइंड आउट करना है cos थीटा। अभी मैंने बताया था पीछे कि tan और cos के लिए हम कौन सा रिलेशन लेते हैं? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस tan थीटा दिया है 5/12 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा आपका 25/144। 144 प्लस 25/144, तो ये आया 169/144। आगे क्या है आपका? sec स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर यहाँ जाके क्या बन जाएगा? रूट। तो ये आपका हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू √169/144। तो sec थीटा आपका आया, ये 13 का होता है स्क्वायर रूट और इसका होता है 12। sec थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, यानी कि 1/cos थीटा अगर मेरा आया है 13/12 के बराबर, तो इन दोनों को उल्टा करेंगे तो cos थीटा कितना निकल जाएगा मेरा? 12/13 के बराबर। और ये मेरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ओके, मूव ऑन करेंगे 8th पार्ट में। यहां आपको दो फिगर दे रखे हैं। सबसे पहले ये आपको थीटा दे रखा है, नीचे आपको साइड दी है C एंड B। इस तरफ आपको दे रखा है 12 एंड दिस साइड इज 13, राइट। और दूसरा फिगर है आपका कुछ इस तरीके से, जहां आपको A, B, C तीनों ही साइडें अवेलेबल हैं। तो यहाँ है 5, 4 एंड 3 और यहाँ थीटा है B में, राइट। अब इन्होंने कहा है कि आपको साइन थीटा एंड tan थीटा निकालना है फॉर द रेस्पेक्टिवली, यानी कि फिगर 1 के लिए आपको निकालना है साइन थीटा एंड फिगर 2 के लिए आपको निकालना है tan थीटा। फिगर 2 में तो इजी है, सारी साइड आपको दे रखी है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे tan थीटा आपका इजीली निकल जाएगा 4/3। ये तो निकल गया। यहाँ के लिए मुझे ये साइड पता होना जरूरी है, तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे इसको? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, तो यहां से BC का स्क्वायर कितना निकलेगा मेरा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर आया मेरा 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 25। तो यहां से BC आता है मेरा √25 दैट इज 5। ये साइड कितनी आ गई? 5 के बराबर। अब हम यहां निकालेंगे साइन थीटा। थीटा मेरा ये साइड है, राइट। तो परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी होगी? इसके अपोजिट वाली, यानी कि ये है मेरी परपेंडिकुलर। इसके एडजेसेंट वाली साइड हो जाएगी आपकी बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि मेरा कितना आया? 5/13। तो ये आ गया आंसर और ये है tan थीटा का। ऑल राइट,
मूव ऑन करते हैं 9th पार्ट में। यहाँ आपको दिया है हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू इट्स शैडो। ये है हाइट ऑफ द टावर और उसकी शैडो। शैडो क्या बनती है, पाँव से ही ले जाके आगे तक, राइट। अगर हाइट है ए बी और शैडो है बी सी तो ये दोनों क्या हैं, बराबर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी मुझे दे रखा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आपने निकालना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द हाइट। ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा निकालना है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे हम, कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो tan थीटा आया 1 और 1 वैल्यू किसकी होती है tan में, 45 डिग्री की। तो ये कैंसिल, थीटा कितना आया आपका, 45 डिग्री। विच इज योर ऑप्शन बी। ऑलराइट, अब हम करेंगे 10th पार्ट। यहां दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्लिफ है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से बनाना है तो पहले एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि कितना दे रखा है, 45 डिग्री का, टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक, जो कि 500 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। फुट से ये कितनी दूरी है, 500 मीटर की, यानी कि ये साइड मुझे 500 मीटर दे रखा है। अब हम इसको नेम करेंगे ए बी एंड सी। अगर ये 45 डिग्री एंगल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल, देन दीज टू विल बी दी इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। हमने पढ़ा है ना, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है कोई, ट्रांसवर्सल लाइन अभी हमारी AC है, तो इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो ये भी 45 डिग्री है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि H। तो यहाँ पे हम सीधा लगाएंगे क्या फॉर्मूला, tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H अपॉन बेस 500। tan 45 होता है 1, H अपॉन 500, तो हाइट भी कितनी निकली मेरी, 500 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द क्लिफ भी है आपकी 500 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम अपना क्वेश्चन 11 आपको क्या दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। अब ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें सब में आपने सप्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले लगाने हैं। पहला आपको दिख रहा है sin 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin डैश, ठीक है। अब ये मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं किसको चेंज करूंगी, कॉस वाले पार्ट को। तो इसमें लिखूंगी sin 50 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा cos, आगे लगाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल दैट इज 90 माइनस 50 डिग्री। 40 कितना होता है, जब 90 में से 50 माइनस करते हैं। तो यहाँ आएगा sin 50 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, दैट इज sin 50 डिग्री विच इज इक्वल टू, दोनों सेम है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 sin 50 डिग्री। तो यहाँ क्या आएगा मेरा 50 डिग्री। नंबर 2, sin 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री। सेम आपने सप्लीमेंट्री एंगल लगाना है, आपकी मर्जी है, आप ऊपर लगाएं या नीचे। तो मैं ऊपर कर लेती हूँ, sin 90 माइनस, ये हमेशा नीचे वाला एंगल ही आएगा, तो आपने माइनस करते नहीं बैठना है, डायरेक्ट इसको लिख लेना है। तो ये चेंज होके क्या बना, cos 55 डिग्री, नीचे भी है cos 55 डिग्री, दोनों को कैंसिल किया, आंसर कितना आया आपका 1। इसी तरह जितने भी बाकी फिलअप्स हैं, ऑल आर डन बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, ठीक है। जितने भी हैं सब आपने यही सप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला यूज करके करने हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये सब आप खुद सॉल्व करें। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक फिगर दे रखा है। एक है राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एंड एन, जो राइट एंगल्ड है किस पे, एम पे। अब इसमें आपको बोला है निकालने के लिए एम एल अपॉन एम एन। एम एल है ये साइड, एम एन है ये साइड, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोला है, तो वो क्या होता है टैन थीटा। थीटा कौन सा होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि इसी के लिए ये क्या होगी, परपेंडिकुलर वाली साइड। तो हम थीटा की क्या जगह लिखेंगे, एंगल एन। तो ये किसके बराबर बन जाएगा मेरा, टैन एन के बराबर। उसी तरीके से सेकंड है एम एल अपॉन एन एल। एम एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो क्या होता है, साइन एन। थर्ड है एन एम अपॉन एन एल, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो क्या होता है, कॉस एन। तो इसी की तरह हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.azadhighschool.com पर ज़रूर जाएं और उस पेज को भी लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।